कब्रिस्तान का काम हमने मरने वाले लोगों के लिए जो है ना बनाने के लिए आपके पास गए। जिंदा लोगों को जानबूझकर मार कर उसमें दफनाने का काम नहीं दिया आपको हमने जो काम दिया है ना कि भाई हमारी तकलीफें बताइए। तो रईस 100 मरतबा फ़ोन करने के बाद फ़ोन नहीं उठाया रईस से। वोट लेंगे, खाली दिखाऊंगा मैं वोट के टाइम पे वोट कैसे मिलता है। मैं चाय पी के वोट नहीं डलवाता हूँ। परसों रात में ये दीवार जो है ना मेरे घर पे गिर गई। ये पुरानी दीवार थी कि नई दीवार? पुरानी दीवार थी, ये गिर गई मेरे घर पे। पूरा घर हिल गया, पत्थर टूट गए। उसके बाद जो है धीरे धीरे साफ सफाई हम कर रहे हैं, लेकिन कोई भी सुनने वाला नहीं है। सबको मैं बताया लेकिन कोई सुनने को तैयार नहीं है। अरे आमदार साहब से मैं चैनल के माध्यम से आमदार साहब को बोलना चाहता हूँ, आप एक ईंटा भी खोदने जाते हो तो वहाँ का सोशल मीडिया पे डालते हो। अरे 60 लाख 90 लाख रुपए का आप काम करवा रहे हो। एक विजिट हुई क्या आपकी एक विजिट हुई क्या? इतना बड़ा काम है, 90 लाख रुपए का काम है, आपने एक विजिट नहीं किया है। आप एक दो ईंटा उखाड़ते हो तो उसको सोशल मीडिया पे डालते हो, यहाँ रईस शेख साहब आए यहाँ। अरे यहाँ आओ ना, लोगों की जान को खतरा है भाई। लोग कैसे कैसे गुजर बसर कर रहे हैं। हम लोग विजिट करते हो, सही में देखते हैं दरार पड़ती है, वो रिजेक्ट दीवारें हैं, लेकिन कोई मतलब नहीं, एकदम अंधा कानून है। रईस शेख साहब को कुछ फर्क नहीं पड़ता है, टेंडर जो लिया है उसको फर्क नहीं पड़ता है, इंजीनियर कुछ फर्क नहीं पड़ता है। यहाँ के लोग कुछ वैल्यूएबल ही है नहीं है इनकी नज़रों में। एक दीवार जो है नवी बनी हुई है, पूरा क्रैक हो गया है वो, ठीक है। अगर वो किसी के ऊपर गिर जाएगी, हादसे का शिकार होगा, तो उसका जवाबदार जिम्मेदार कौन होगा? आमदार होगा। जिसके घर के लोग मर जाएंगे वो मर जाएंगे। इधर कैमरा दिखाओ, देखो बाजू में दीवार है, देख रहे हो ना, यहाँ पे बाजू में दीवार है। अभी ये दीवार पुरानी है, 10 फीट के लिए आपने काम छोड़ दिया। आप वहाँ से यहाँ तक 30 फीट की दीवार ले रहे हो, 10 फीट के लिए आप दीवार छोड़ दिए। वो दीवार टूट कर अगर किसी के ऊपर गिरेगी, उसके ऊपर गिरेगी, तो उसका जिम्मेदार जवाबदार कौन होगा? ये तो पूरी दीवार है ना भाई, इधर पूरी चीज आ गई है, खाली चूना मार दिए इससे हम लोग, वो चल रही है जो आए गए। देखो ये काम है भाई, 2 साल पहले इसके लिए बताया गया था कि ये कब्रिस्तान का काम है। पूरा पानी जो है सामने वाले की दीवार फाड़ के अंदर जाता है और आज भी जाता है, ठीक है। अभी ये कैसा काम है, पूरी दीवार देखो क्रैक हो गई और टेढ़ी हो गई है, ठीक है। इसके ऊपर अगर आदमी बोलेंगे तो कोई बोलेगा यार नेतागिरी कर रहे, ये कर रहे, वो कर रहे। हमारे मोहल्ले के लोग रह रहे इधर आजू बाजू में, इसके ऊपर अगर कुछ हो जाएगा, हादसा हो जाएगा, तो इसका जवाबदार जिम्मेदार कौन होगा मेरे भाई? और यही नहीं, पूरी दीवार की बात करो, पूरी दीवार विजिट करो। इतना छोड़ने के बावजूद भी देखो ये पोजीशन पे अभी हो, आगे पोजीशन कितनी खराब हो सकती देखो। ये 1 साल 1.5 साल 2 साल पुरानी दीवार है, ये राइट भाई के फंड से बनी हुई दीवार है भाई। ये पूरी दीवार लगी है, ये पैथवे बनाया है, पैथवे चलने के लिए। भाई ये दीवार जो है ना 2 साल पहले वहाँ से आधी गिरी हुई थी, तो ठेकेदार ने तोड़वाया था, आधा तोड़वा के आधा छोड़ दिया। फिर मैंने 1 महीना बारिश शुरू होने के टाइम पे मैंने इसका वीडियो बना के डाला। किसको भेजे? रईस शेख को भेजा। रईस शेख ने तो आज तक देखा तक नहीं है। बालिया मामा को भेजा। ये लोग बोले नोटिस दो, मेरी कमर की 2 हड्डी टूटी हुई है, मैं चलने फिरने को मुहताज हूँ, और मैं जाके नोटिस कहाँ से डालता हूँ, वहाँ एप्लीकेशन कहाँ से डालता। इस तरह से मैं बैठा रह गया। अब परसों रात में ये दीवार जो है ना मेरे घर पे गिर गई। ये पुरानी दीवार थी कि नई दीवार? पुरानी दीवार थी, ये गिर गई मेरे घर पे। पूरा घर हिल गया, पत्थर टूट गए। उसके बाद जो है धीरे धीरे साफ सफाई हम कर रहे हैं, लेकिन कोई भी सुनने वाला नहीं है। सबको मैं बताया लेकिन कोई सुनने को तैयार नहीं है।
खाली ये कहते हैं हो जाएगा मतलब नहीं है। मरने के बाद ये रईस से कैसे करते। हाँ, आज तक हम लोग 35-40 साल से यहाँ पे रहते हैं, कभी किसी को कोई खतरा, जानी खतरा नहीं हुआ। ये तो रईस शेख का क्या है इसमें तो रईस शेख का ही है ना। अब वहाँ से अगर वो करने वाले को आप बोले, काम करने वाले को बोलता है कि काम हमारा काम वो नहीं है। 3-4 चक्कर बोला मैं, बोलता हमारा काम नहीं है। अच्छा, म्यूनसिपालिटी ऑफिसर आए थे, उनको दिखाया। कब दिखाए? उसी टाइम पे दिखाया था। वो लोग बोले नोटिस दो। नोटिस कहाँ से डालने जाऊँ जब मैं चली फिर नहीं पा रहा हूँ। बड़े मुश्किल से मैदान तक जा पाता हूँ, कभी वो भी हफ्ता 15 दिन में 10 दिन में। अच्छा, इसके अलावा आप क्या मतलब अपील करना चाहेंगे? हम ये चाहते हैं कि दीवार कायदे से बन जाए ताकि हमारे बच्चों की हिफाजत रहे। अभी उनके घर के सामने का गिरने की पोजीशन में है, इधर नईम भाई के पीछे गिरने की पोजीशन पे है। ये सारी दीवारें गिर जाएंगी तो लोग मरेंगे। ये ठेकेदार को समझ में नहीं आया, पहले मट्टी खुलवा दिया। जब ये स्टार्ट किया था तब हमने समझाया था कि नीचे की दीवार जो है कब्रिस्तान की, उसको पहले तोड़ो और 5 से 6 फुट चौड़ा लेके उसको कम 6-7 फुट वो करो और 10 फुट तक जाने दो। उसके बाद थोड़ा 1-1 फुट कम करके उसको 20-25 फुट लोड डाल दिया और दीवार फट के उन लोगों का घर खुर्सीदा का सबका घर गिरने की पोजीशन पे हो गया। हाँ, हम लोग इतने दिनों से रहते तब तक हमको कोई पोजीशन खराब नहीं थी। ये बरोबर करने के चक्कर में सारा घोटाला है ये, और पूरी तरह से रईस शेख की तरफ से घोटाला है ये। तो रईस भाई के लोग कभी आए? कभी नहीं आए। उनके पास तो वीडियो भेजा, फ़ोन किया, फ़ोन नहीं उठाते। 100 मरतबा फ़ोन किया हूँ, फ़ोन नहीं उठाए हैं। वीडियो भेजा, वीडियो तक नहीं देखे हैं वो। किसको भेजे? नाम? हाँ, नाम क्या? रईस शेख के पास वीडियो भेजा हूँ तो नहीं देखे तक नहीं है। और फ़ोन किया तो 100 मरतबा फ़ोन करने के बाद फ़ोन नहीं उठाया रईस शेख। वोट लेंगे, खाली दिखाऊंगा मैं वोट के टाइम पे वोट कैसे मिलता है। मैं चाय पी के वोट नहीं डलवाता हूँ। किसी इलेक्शन में किसी का कोई बोल नहीं सकता कि चाय पिया हूँ किसी भी इलेक्शन में। अस्सलाम वालेकुम, मैं जलाल अहमद अंसारी। जैसा कि यहाँ पे लोगों को तकलीफ़ है, पिछले साल भी हम लोग ने लेटर दिया था, वीडियो बनाए थे, न्यूज़ बनाए थे। यहाँ पे लोगों को तकलीफ़ थी, परेशानी थी, दीवार गिरने वाली थी। वो टाइम पे हम लोग ने कंडम किया था कि भाई दीवार गिरने वाली, लोगों को नुकसान होगा। महानगर पालिका की तरफ से कुछ लोग आए, नोटिस दिए, ठीक है, हमने नोटिस को एक्सेप्ट किया। तो लोगों की उम्मीद थी कि चलो ये साल नोटिस को एक्सेप्ट कर ले रहे, अगले साल हमारे को बन के मिल जाएगा। नोटिस क्या की थी? नोटिस यही थी कि भाई ये दीवार धोखादायक है, घर खाली करो, आपकी जान को खतरा हो सकता है। तो ठीक है, पब्लिक ने एक्सेप्ट किया और घर खाली कर दिया। लेकिन हर साल गरीब बेचारे कहाँ खाली करके जाएंगे? उन लोग ने ये बुनियाद पर खाली किया कि चलो अगले साल हमको बन के मिल जाएगा, हमको राहत मिलेगी। लेकिन राहत बोले तो हर साल उनकी जान पे एक तकलीफ आके खड़ी है। और 1 साल में भी नहीं बना। 1 साल में भी नहीं बना। 1 साल का मौका मिलने के बावजूद भी ये हादसा हो रहा है। हादसा समझो अल्हम्दुलिल्लाह, समझो अच्छा हुआ, समझो बच गई, जान बच गई। माल का नुकसान हुआ है, जान का नुकसान नहीं हुआ है। लेकिन क्या ये महानगर पालिका और ये आमदार साहब क्या चाहते हैं कि लोग की जान जाए तब जाके हम रोड पर आए, प्रोटेस्ट करें? अरे आप 4 साल से काम कर रहे हो, काम को कंप्लीट करके ख़त्म करो ना। ये कब्रिस्तान है, यहाँ पे आप लोग क्या, कब्रिस्तान में भी आप लोग क्या हो? ये तो जलाल भाई, ये तो पुरानी दीवार है ना, आमदार साहब का इसमें क्या है? अरे नया फंड लाया ना 60 लाख रुपया, काय का लाए? 60 लाख रुपया फंड लाया, उसके बाद फिर 30 लाख आया, फिर 20 लाख आया, इतना फंड आ रहा है, आप ले रहे हो। अरे आमदार साहब से मैं चैनल के माध्यम से आमदार साहब को बोलना चाहता हूँ, आप एक ईटा भी खोदने जाते हो तो वहाँ का सोशल मीडिया पे डालते हो। अरे 60 लाख 90 लाख रुपए का आप काम करवा रहे हो। एक विजिट हुई क्या आपकी एक विजिट हुई क्या? इतना बड़ा काम है, 90 लाख रुपए का काम है, आपने एक विजिट नहीं किया है। आप 1-2 ईटा उखाड़ते हो तो उसको सोशल मीडिया पे डालते हो, यहाँ रईस शेख साहब आए यहाँ। अरे यहाँ आओ ना, लोगों की जान को खतरा है भाई। लोग कैसे कैसे गुजर बसर कर रहे हैं, रोज़ हादसे का शिकार हो रहे हैं। ये हादसा होते होते बचा है, समझो ये अल्लाह की मेहरबानी है। कॉर्पोरेशन की कोई लोग आए या आमदार साहब के लोगों से आपकी अभी फ़ोन किए तो लोगों को बुलाया। अभी हम लोग ने, जैसे हम लोग को मालूम पड़ा, मौके वारदात पे हम लोग पहुँचे, महानगर पालिका को कॉल किया, वहाँ से टीम को बुलाया, टीम आई है, वो विजिट किए, चेक करिए। अभी उसकी दूसरी टीम आने वाली है। लेकिन हम लोग ये बोल रहे हैं कि मतलब आप हादसे का इंतजार कर रहे हैं क्या? हर जगह हम पहुँच सकते हैं क्या? आप काम करो ना, ईमानदारी से काम करो ना। आप काम करो, आपको रिस्पेक्ट मिलेगी, इज्जत मिलेगी। अरे यार, कब्रिस्तान का धार्मिक स्थल है वो, यहाँ पे आप इतनी लापरवाही, 4 साल से काम चल रहा है और अभी तक पेंडिंग है। अभी और 4 साल देना है क्या आपको? अच्छा, नवी दीवार में भी ऐसा सुनने में आया कि जो है दरार पड़ गई है। भाई दरार पड़ गई है। हम लोग कंटिन्यू हर साल, और जब हम लोग को यहाँ के स्थानिक लोग हम लोग को इन्फॉर्म करते हैं, हमारे ऑफिस में आते हैं, अब बताते हैं, हम लोग विजिट करते हैं और सही में देखते हैं दरार पड़ती है, वो रिजेक्ट दीवारें हैं। लेकिन कोई मतलब नहीं, एकदम अंधा कानून है। रईस शेख साहब को कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है, टेंडर जो लिया है उसको फ़र्क नहीं पड़ता है, इंजीनियर कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है। यहाँ के लोग
कुछ वैल्यूएबल ही है नहीं है इनकी नज़रों में। तो मैं चैनल के माध्यम से आप बताना चाहूँगा, ये यहाँ के लोगों को भी जागरूक करना चाहूँगा, आप अपनी वैल्यू दिखाओ इन लोग को। आप लोगों को जो इतना इग्नोर कर रहे हैं ना, आप भी करो इनको, तब इनको शायद समझ में आए। देखो भाई कैसा है कि ये कब्रिस्तान का सिलसिला जो है ना पिछले 2-3 साल से चल रहा है, ठीक है। इससे पहले भी जो है एक दीवार गिरी, हम लोगों ने कंप्लेंट किया। कंप्लेंट करने के बाद उन लोग आए, थोड़ा सी थूक पानी से काम चला लिए। वो इंजीनियर आया, नवी दीवार थी पुरानी थी भाई नवी दीवार पे बाकायदा जो है ना रईस शेख को हम लोगों ने कंप्लेंट किया। रईस शेख ने अपने बंदे को भेजा, वहाँ पर जुबैर भाई आए, जावेद आया और साथ में उनके साथ 2-4 इंजीनियर आए। वो लोगों ने देखा, बोले हम लोग खुद खड़े रहकर विजिट कर करके बार बार जो है ये काम कराएंगे आकर। जुबैर भाई ने आश्वासन दिया यहाँ की जनता को कि भाई नागराज भाई हम लोग जो है अब जो भी काम हुआ है अब तक का, अब जो आगे काम होगा वो हम लोग खुद खड़े रहकर करवाएंगे। उसके बाद 2 साल का अर्सा गुजर गया, ना तो जुबैर भाई कभी आए, ना तो जावेद भाई कभी आए, ना रईस शेख की कोई टीम आई। अभी ये हादसा होने से पहले जो है बारिश के 20 दिन पहले बताया गया कि ये दीवार कभी भी गिर सकती है। वीडियो सोशल मीडिया उसका वीडियो जो है मुर्तुजा भाई ने रो करके अपनी जो है सारी तकलीफ़ें बयां की। यहाँ पर आजू बाजू में 3 घर है, नीचे 2 घर है, वहाँ पर 8 घर है। ऐसे जो टोटल 15-16 घर है, अगर इनके ऊपर कोई हादसा हो जाएगा, कोई जानी नुकसान हो जाएगा तो इसका जिम्मेदार जवाबदार कौन होगा? रईस शेख साहब से हम सिर्फ इतना ही चाहते हैं, आप काम करा रहे हैं भाई, हमको आपके काम में कोई तकलीफ़ नहीं है, कोई दुख नहीं है, लेकिन कम से कम आप जो काम करा रहे हैं उसकी विजिट कीजिए कि आप इतना पैसा देकर किसी कॉन्ट्रैक्टर को दे रहे हैं काम करने के लिए, वो काम सही कर रहा है या नहीं कर रहा है, वो बना पा रहा है कि नहीं बना पा रहा है। आप देख सकते हैं जितनी भी दीवारें, हर दीवार के ऊपर क्रैक है। लेबर कॉन्ट्रैक्टर को बोलने के लिए जाएंगे तो लेबर कॉन्ट्रैक्टर क्या करेगा भाई? उसको आप जितना दोगे राइट वही उतना काम करेगा वो। हम लेबर कॉन्ट्रैक्टर के पास जाते हैं, सज्जाद नाम का है, उसको हम बोलते हैं, सज्जाद भाई बोलता है भाई हम लोग क्या कर सकते हैं उसके अंदर, चलो बताओ। और भाई वो कर भी क्या सकता है बताओ? जितना ऊपर से उसका ऑर्डर आएगा उतना ही काम कर सकता है। आप एक साइड इंजीनियर ला के खड़े कर दिए, आज काम बंद है। रात में हादसा हो गया, दीवार गिर गई, अभी ये किसी के ऊपर गिर जाती, कोई मर जाता, इसका जवाबदार जिम्मेदार कौन होता? आप आते खाली दुख के टाइम पे इधर पे खड़े रहते, बोलते आके इधर पर कि हाँ लोग मर गए, चलो भाई अब इसके बाजू में आकर खड़े रहेंगे, बोलेंगे हम उसका देंगे। अरे जो जिंदा है कम से कम उसके लिए तो काम करो। कब्रिस्तान का काम हमने मरने वाले लोगों के लिए जो है ना बनाने के लिए आपके पास गए, जिंदा लोगों को जानबूझकर मार कर उसमें दफनाने का काम नहीं दिया आपको हमने जो काम दिया है ना कि भाई हमारी तकलीफ़ें बताइए। तो रईस शेख साहब से मेरी गुजारिश है, हाथ जोड़कर गुजारिश है कि आप भिवंडी के सबसे अच्छे आमदार हो, लेकिन आप जो काम कर रहे हो उसके ऊपर आप विजिट करवाओ। सही बात है, आप शांति नगर के अंदर कम से कम 10 टॉयलेटों का काम हुआ है, 1 ईटी रखी गई है, 1 ऑफिस की ओपनिंग करे गए हैं, आपने वहाँ पर पहुँचाए। कब्रिस्तान का काम हुआ, आप कितनी मरतबा आए? आपके लोग कितनी मरतबा आए? आप खाली झूठा आश्वासन देते हो, किसी भी तरीके का कोई काम यहाँ पर होता नहीं है सही तरीके से। आपका काम है ना, जनता आपको बोलेगी तो फिर आप बोलेंगे कि यार आपका आप अपना आमदार है, अच्छा आमदार है, आप उसके ऊपर क्लेम लगा रहे। भाई हम आपके ऊपर क्लेम नहीं लगा रहे, आपके पीछे जो काला बाजारी हो रही है, जो आपके आंखों के सामने पट्टी पड़ी है ना, वो हटाने का काम कर रहे हैं हम। ठीक है, हमको कोई शौक़ नहीं चला कि हम इधर पर आकर मीडिया के सामने खड़े रहकर आपको कुछ उल्टा सीधा बोले, लेकिन कम से कम आप जो काम कर रहे हो, आपका काम है, आप उसके ऊपर इंक्वायरी करो कि आपका काम किस तरीके से हो रहा है, किस तरीके से नहीं हो रहा है। अभी आप मेरे साथ यहाँ पर चलेंगे, आपको बताऊँगा मैं। नीचे एक दीवार जो है नवी बनी हुई है, पूरा क्रैक हो गया है वो, ठीक है। अगर वो किसी के ऊपर गिर जाएगी, हादसे का शिकार होगा, तो उसका जवाबदार जिम्मेदार कौन होगा? आमदार होगा, जिसके घर के लोग मर जाएंगे वो मर जाएंगे। इधर कैमरा दिखाओ, देखो बाजू में दीवार है, देख रहे हैं ना, यहाँ पे बाजू में दीवार है। अभी ये दीवार पुरानी है, 10 फीट के लिए आपने काम छोड़ दिया। आप वहाँ से यहाँ तक 30 फीट की दीवार ले रहे हो, 10 फीट के लिए आप दीवार छोड़ दिए। वो दीवार टूटकर अगर किसी के ऊपर गिरेगी, उसके ऊपर गिरेगी, तो उसका जिम्मेदार जवाबदार कौन होगा? इसका जवाब चाहिए हमको। आमदार साहब से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि आप अपने जो भी काम कर रहे हैं, हम उसके मुखालफत नहीं है, लेकिन कम से कम आप उसके ऊपर अपनी एक स्पेशल टीम को, किसी पर भी काम के ऊपर एक स्पेशल टीम बनाए, वहाँ पर विजिट करवाए, उसमें क्या माल हो रहा है, क्या माल डाल रहे हैं, क्या नहीं डाल रहे हैं, क्या काम हो रहा है, क्या काम नहीं हो रहा है, इसका कम से कम आप जायज़ा लें।